हैं भाई, उम्मीद करता हूं कि काफी अच्छे होंगे। आज हम उनियारा विधानसभा सीट के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि जो भाई हॉट सीट तो बनी हुई है ही। इसी के साथ जब नरेश मीणा ने एसडीएम साहब को थप्पड़ मारा, उसके बाद तो आप देख सकते हैं कि भाई सातों विधानसभा में से यदि कोई एक निकल कर आई तो वो निकल कर आई उनियारा देवली टोंक, उनियारा देवली टोंक। बिल्कुल बिल्कुल। और एक नाम चर्चित यदि आया तो वो आता है नरेश मीणा। और हम आपको बताने वाले, मेरे सहयोगी आपको बताने वाले कि कौन है नरेश मीणा, कैसे हुई राजनीति की शुरुआत, कौन है इसका गुरु और कौन है इसका बिल्कुल बिल्कुल। हम नरेश मीणा की बात करें तो नरेश मीणा राजनीति में कब से आए, क्या उन्होंने राजनीति के उनके गुरु कौन है, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के तहत मिलेगी। इस वीडियो को कहीं भी आप स्किप मत करिएगा, आपको एक बारीकी से पूरी तरह से समझाने की हम कोशिश करेंगे कि भैया कौन है नरेश मीणा, उसकी राजनीति की शुरुआत कहां से होती है। सर जी बिल्कुल, मैं एक बिल्कुल जमीनी हकीकत बताने वाला हूं कि नरेश मीणा कौन है, कहां से आया और कैसे राजनीति में अंदर चला गया और कैसे किस पार्टी से चुनाव लड़ रहा था, किस पार्टी का इसमें हाथ है और किसने साथ दिया नरेश मीणा का। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं नरेश मीणा का। यदि मैं गांव की बात करता हूं, जिले की बात करता हूं, तो मैं सबको बताने चाहता हूं कि भाई ना दौसा का रहने वाला है ना टोंक का, ये रहने वाला है बारा छाबड़ा का रहने वाला है। सर बारा छाबड़ा का रहने वाला है, लेकिन प्रदीप जी बारा छाबड़ा का तो रहने वाला है। क्या इन्होंने कॉलेज के समय से शुरुआत की राजनीति? कॉलेज के समय से इन्होंने शुरुआत की थी। मैं बात करता हूं 2003 में ये महाविद्यालय से एक, यानी हम कह सकते हैं कि महासचिव के पद पर चुनाव लड़े और वहां पर इन्होंने जीत की, वहीं से इनकी राजनीति की शुरुआत हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब इनकी 2003 से राजनीति में शुरुआत होती है। हम बात करें प्रदीप जी यहाँ पर इनके क्यों राजनीतिक गुरु भी रहे हैं या कैसे? जी राजनीतिक गुरु की मैं बात करता हूं, 2017 की मैं बात कर लेता हूं। एक जनसभा हुई मीणाओं की बहुत बड़ी 2017 में, और उसमें प्रचलित जब ये चर्चित बने जब इन्होंने अपना अंगूठा काटकर और भाई भील मीणाओं की तरह किरोड़ी लाल का खून से तिलक कर दिया था। दोस्त बिल्कुल बिल्कुल। हम यहाँ पर बात करें मीणा समाज की, तो मीणा समाज के बादशाह माने जाते हैं किरोड़ी लाल मीणा जी। तो उन्हीं का, यानी कि इनको किरोड़ी लाल को ये आदर्श मानते थे और सचिन पायलट को भी कहीं ना कहीं सचिन पायलट की जो राजनीति उससे प्रभावित थे। लेकिन इसके बीच में पेच फंसा, कई बार जो इनके राजनीतिक गुरु थे उनके सामने इनको जाना पड़ा, टकराव हुआ और उसी के चलते इन्होंने गुरु से दरकिनार किनारा कर लिया और सचिन पायलट की शरण में जाकर कांग्रेस पार्टी को ये ज्वाइन कर लेते। यानी कि आपका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि भाई कांग्रेस पार्टी की शरण में जा गिरे और भाई जो किरोड़ी लाल मीणा जी थे उनसे दूरी बनाते गए। जी ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के समर्थक थे। और किरोड़ी लाल की मैं बात करता हूं तो बीजेपी की विचारधाराओं को मानने वाले व्यक्ति थे। भाई बीजेपी की विचारधाराओं को मानने वाले व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने जब 2003 के बाद भाई 2017 आई, 2017 के अंदर इन्होंने अपना अंगूठा काट कर और किरोड़ी लाल मीणा जी को एक तिलक लगाते हैं, विजय तिलक जी। उसके बाद इन्होंने कौन सी जगह से टिकट मांगी, क्या कुछ हुआ? जी इन्होंने, देखो मैंने पहले बताया, कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, छाबड़ा से टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस ने छाबड़ा से टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय ही मैदान में उतर गए और उन्होंने वहां पर एक भारी बहुमत यानी 44,000 वोट लिए और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसको पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन मैं बात करता हूं अब जब विधानसभा उपचुनाव हुए तो इन्होंने दौसा से ताल ठोक दी कि मैं दौसा से इस बार चुनाव लड़ने वाला हूं। तो इसी को चलते कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से नरेश मीणा को वापस लेना पड़ा और नरेश मीणा को पार्टी में ले लिया गया। लेकिन जब बात हुई टिकट की तो चाहे राजनीतिक लगा लो चाहे जातिवाद लगा लो, क्योंकि बीजेपी ने दौसा से टिकट दे दिया था किरोड़ी लाल के भाई जगमोहन मीणा को और ये भी टिकट मांग रहे थे दौसा से। इस वजह से शायद हो सकता है कि दोनों पार्टी मीणा को टिकट नहीं देना चाहती थी, इसीलिए दौसा से डीसी बैरवा को कांग्रेस का टिकट दे दिया और ये नाराज होकर उनियारा जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है टोंक देवली में, वहां से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर एक बार फिर से चुनाव में कूद गए और भाई इन्होंने ताल ठोक कर, लेकिन 2 बार टिकट कटने के बाद भी इतने चर्चित नहीं हुए, सुर्खियों में नाम इनका नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि 2 बार टिकट लड़ने के बाद, चुनाव लड़ने के बाद भी इतने चर्चित 2 बार चेहरा नहीं हुए, पार्टी 2 बार निष्कासित हुए, 2 बार पार्टी ज्वाइन कर ली, उसके बाद भी इतना चर्चित चेहरा नहीं बना। लेकिन एक थप्पड़ ने इतना बड़ा बवाल मचा दिया। लेकिन हम बात करें भाई 13 तारीख को वोटिंग हो रही थी, करीब करीब कितना समय का वक्त था तब इन्होंने थप्पड़ मारा? उसका बताया जाता है कि 10 से 11 बजे के बीच में एक गाँव पड़ता है
समरावता लोगों की प्रॉब्लम मैं बता देता हूं कि क्यों इतना विवाद हुआ, क्यों वहां पर ये अनसुनी घटना जो हम देख रहे हैं, बार बार एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ पड़ जाता है, करारा थप्पड़ पटक देते हैं अपने निर्दलीय प्रत्याशी, मैं बात करूं नरेश मीणा जी। उसका कारण क्या था? जो वहां की जनता थी, उस गांव की जनता ये कह रही थी, जो उनका उपखंड क्षेत्र पहले लगता था वो उनियारा लगता था, जो उनके गांव से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर या 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था, उसको किसी कारणवश देवली में सम्मिलित कर दिया गया, देवली कर दिया गया। और देवली यहाँ से 85 किलोमीटर की दूरी पर, गांव वाले लोग बता रहे हैं कि 85 किलोमीटर दूरी पर, तो उनका कहीं ना कहीं चुनाव का बहिष्कार करना बिल्कुल सही था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव जो उनकी मांग थी ना नरेंद्र जी, वो बिल्कुल वाजिब थी, बिल्कुल ठीक थी नरेंद्र भाई। ठीक तो थी, लेकिन एक ऐसे बड़े अधिकारी को थप्पड़ मारना और उसके बाद उसके पीछे का बड़ा कारण ये भी रहा कि जैसे हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, अखबार की कटिंग देखते हैं, तो उसमें यही आ रहा है कि वहां पर जो कुछ लोग थे, एक आपने देखा किरोड़ी बाबा के सामने एक महिला जो कि बता रही कि आंगनवाड़ी में काम करती थी, वो बता रही कि एसडीएम ने हमें डराया धमकाया, नौकरी का खतरा बताया कि आपकी नौकरी चली जाएगी, और डरा धमकाकर वोट करा दिए। 3 वोट बताए जा रहे हैं, एक महिला उस कर्मी का, एक उसके हस्बैंड का, एक वोट और है जो बताया जा रहा है एसडीएम ने दबाव में शायद डलवा दिए, ऐसा सोशल मीडिया बोल रहा है। बार बार सुर्खियों में उस महिला ने खुद ने बयान दिया। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, वहां पर नरेश मीणा को जानकारी मिलती है कि चुनाव का बहिष्कार हो रहा था, वहां पर 3 वोट डल गए हैं। नरेश मीणा अचानक से अंदर जाते हैं और जैसे ही बाहर आते हैं तो भाई साहब बवाल हो जाता है। और आपने देखा वीडियो में, आप देख सकते हैं किस तरह से थप्पड़ इन्होंने मारा है, आप देख सकते हैं। थप्पड़ मारने के बाद जो वहां पर आगजनी होती है, व्हीकलों को जला दिया जाता है, वहां पर जनता भड़कती है। और आश्चर्य की तो बात यह है प्रदीप जी कि एक दिन के बाद उनको गिरफ्तार किया जाता है। देखो, इसमें मैं ऐसा लगता है प्रशासन की भी कमी रही हो, प्रशासन से बिल्कुल चूक हुई है, क्योंकि टाइम मिला था 2 घंटे के दिन, पुलिस के पास फोर्स नहीं थी, तो वहां पे फोर्स बुला सकती थी, इतने आदमी आ सकते थे, क्योंकि गांव में ज्यादा लोग नहीं थे उस समय। यदि 2 घंटे के अंदर यदि उस पर गिरफ्तारी हो जाती तो इतना बड़ा बवाल, जो आमजन की हानि हुई है, बाइकें जल गई हैं, लोगों के घर के कुआड़ तोड़ दिए गए हैं, दरवाजे टूट गए हैं, महिलाओं के साथ भी बता रहे हैं अत्याचार हुआ है, पुलिस ने भी अत्याचार किया है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से आज जानकारी आपको दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं रुक सकता था 2 घंटे के अंदर यदि गिरफ्तारी हो जाती तो। लेकिन पता नहीं प्रशासन किस बड़ी अनहोनी घटना के इंतजार में था। वहां पर शाम को जब सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर नरेश मीणा लाइव आ जाता है, उस समय पुलिस उसको 8 बजे गिरफ्तार करने के लिए जाती है। 8 बजे गिरफ्तार करने के लिए जाती है, लेकिन ये बवाल पूरी सोशल मीडिया पर, हम न्यूज चैनलों पर देखे, सब जगह बवाल मचा हुआ है। लेकिन इसका राजनीतिक इतिहास तो आपने जान लिया, कौन है नरेश मीणा, कब से इन्होंने राजनीति में शुरुआत की, कौन है इनके गुरु। लेकिन इन्होंने छात्र राजनीति से शुरुआत कर आपने देखा कि किस तरह से एक विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बवाल जब हो जाता है जब एसडीएम को थप्पड़ लगा दिया जाता है। दोस्तों, हम देखो किसी को थप्पड़ लगाना, इसका समर्थन नहीं करते हैं, बिल्कुल भी हम समर्थन नहीं करते, बिल्कुल गलत है। लेकिन हम बात करते हैं अब उनियारा विधानसभा का, जो महाकवरेज कहता है कौन चुनाव यहाँ से जीतेगा, इसके लिए भी हम 2 मिनट की चर्चा करने वाले, 2 मिनट में आपको बिल्कुल बताने वाले। दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें तो भैया मीणा समाज है जो भाई, उसका तो दबदबा है। इधर गुजरों की बात करें, पटेलों की, तो भाई उनका भी काफी अच्छा दबदबा है। और मेरे को ऐसा लगता है भाई जातिगत समीकरण को देखते हुए ही इन्होंने भाई टिकट दिया है। जी, मैं बात देखो, राजेंद्र गुजर को टिकट दिया, बीजेपी ने दिया, को टिकट दिया, हम टिकट की बात करें, कोई सी पार्टी ने भी दिया। और कहीं ना कहीं यही तो चल रहा था कि एक मीणा को टिकट दिया, गुजर को टिकट दिया। गुजर वोट भी ठीक है और मीणा वोट भी ठीक है, कहीं ना कहीं यही दिख रहा था। और नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे थे, तो मीणाओं के वोट पर ही कहीं ना कहीं राजनीति हो रही, बिल्कुल हो रही थी। और केसी मीणा पर इस पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। हम कह सकते हैं केसी मीणा इस बार 30 नंबर पाने वाले हैं भाई। बिल्कुल ये 3रे नंबर पाने आने वाले हैं। लेकिन ये तो पर्दे अंदर की बात है, हम तो जो जनता का रुझान आ रहा है ना, उस हिसाब से बता रहे हैं। वैसे हमारे कमेंट बॉक्स
बॉक्स में आप बता सकते हैं कि भाई किसकी तरफ किसका पलड़ा जी भारी है, लेकिन हम फेवरेट के तौर पर देखते हैं तो भाई कुछ लोगों का कहना है कि नरेश मीणा यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन मैं फेवरेट सरकार के तौर पर यदि बात करते हैं, सत्ता में सरकार बीजेपी की है, इसलिए हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी फेवरेट तौर पर आती है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, आपकी इस विधानसभा क्षेत्र से कौन इस बार बाजी मारेगा? ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। और भाई उनियारा विधानसभा सीट के बारे में हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर कौन बाजी मारने वाला है। वैसे तो मैं आपको बात बताऊं, यहाँ के मुद्दों की हम बात करें तो यार यहाँ पर पानी का मुद्दा हुआ, यहाँ पर रोजगार का मुद्दा हुआ, तमाम मुद्दे उठते रहे हैं। लेकिन कौन सी सरकार आएगी अब की बार इस उपचुनाव के अंदर, किसको पहनाया जाएगा सरताज इस उनियारा विधानसभा सीट के अंदर? क्या कुछ जो दंगा हुआ है, थप्पड़ मार कांड हुआ है, जो नरेश मीणा ने एसडीएम साहब को थप्पड़ मारा, क्या उससे वोटों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा या फिर क्या होगा इस राजनीति में? देखो उससे कोई प्रभाव मेरे हिसाब से नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उस समय ज्यादातर वोटिंग तो हो चुकी थी। सिर्फ एक सामरावता जो गांव है वहां पर प्रभाव पड़ सकता है। अब ये तो लोगों ने पहले ही मन बना लिया होगा। लेकिन दोस्तों आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही एक विधानसभा की और जानकारी लेकर कि कौन सी विधानसभा से किसका भारी बहुमत से विजय। भाई आपको ये वीडियो कैसी लगती है इसके बारे में भी आप बता दीजिए। और भाई चैनल पर नए हैं तो भाई हमारे सपोर्ट करिए।